हे गाइस, तो तुम्हारा भाई आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ। और गर्मी हा तो ये मेरा रूम है और इसमें मैंने फैन बंद कर दिया क्योंकि मेरे को वॉइस ओवर करनी थी, आप लोगों को कुछ बताना था। तो ये जो वीडियो है वो स्केटिंग के ऊपर नहीं होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लॉग दिखाने वाला हूँ। यानी कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं जाने वाला हूँ फर्स्ट ब्लॉग में केदारनाथ। मैं रहता हूँ मैनपुरी में और मैनपुरी से केदारनाथ लगभग 600 किलोमीटर होगा, लेकिन जाने वाले हैं। तो रास्ते में कैसा क्या एक्सपीरियंस होता है और कैसा क्या माहौल बनता है, मैं सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। खुद भी दर्शन करके आऊंगा, आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगा, इसलिए वीडियो को एक लाइक दे दो। तो चलो चलते हैं हम रेलवे स्टेशन की तरफ। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं हरिद्वार और बीच की जितनी भी ट्रिप थी वो मैंने टोटली कैंसिल कर दी है। मैंने नहीं समझा मैं आपको दिखाऊं क्योंकि यार उसमें वो मज़ा नहीं है। अब जो मज़ा है वो अब मज़ा आने वाला है क्योंकि अब मैं सोचूंगा कि किस तरीके से बढ़िया ब्लॉग बनाया जा सकता है और मैं किस तरीके से आप लोगों को दिखा सकता हूँ। फिलहाल तो हम हरिद्वार में हैं और गंगा के किनारे बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम धर्मशाला ढूंढेंगे, रात गुजारेंगे। अगले सुबह 4 बजे के करीब हम निकलेंगे। कहाँ निकल ले? सोनप्रयाग के लिए, और सोनप्रयाग से फिर पैदल चलेंगे रात में केदारनाथ के लिए। काफ़ी मज़ा आने वाला है, आप लोगों को भी मजा आएगा और आप लोगों को भी मैं दर्शन करा के लेके आने वाला हूँ। तो चलो बिना किसी देरी की वीडियो को लाइक मार दो और दिखाता हूँ मैं आपको अपनी धर्मशाला। तो धर्मशाला में फ्रेश होने के बाद मैं आ गया नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे गंगा के किनारे हाथ पैर धोने। हाथ मुँह को धोने के बाद हम बस स्टैंड गए, वहाँ पर हमें बस मिली। थोड़ी देर बाद बस चलने लगी केदारनाथ की चढ़ाई के लिए। तो बस में हमारे भाई साहब मिले हैं, बोल रहे हैं हमारे साथ भी एक वीडियो बनाओ। राधे राधे बोलेंगे। राधे राधे। बस को पहाड़ी पे चढ़ता देख काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। रास्ते में खूबसूरत वादियाँ, नदी, पहाड़, बढ़िया मौसम और कहीं कहीं बस हमारी रुक भी जाती थी जाम के कारण। तो हम लोग उतर के कुछ फ़ोटो भी खिंचा लेते हैं। ये रहे कुछ फ़ोटो। तो फाइनली सोनप्रयाग आ चुके हैं हम लोग। नहीं आए शायद अभी 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर। कौन है ये लोग? 5 किलोमीटर दूर सोनप्रयाग है। यहाँ पर थोड़ा जाम लगा हुआ था तो बस वाले ने हमें यहीं पर उतार दिया। बोले अब पैदल चले जाओ, थोड़ी दूर है, नए जवान लौंडे हो, चले जाओगे आराम से। 2 हम साथ चल रहे हैं, बाकी 3 लोग आगे चले गए हैं। तो अभी थोड़ी दूर ट्रैकिंग करते हैं, पैदल चलते हैं और उसके बाद सोनप्रयाग पहुँचेंगे और उसके बाद देखते हैं कैसा क्या प्लान बनता है और कहाँ जाते हैं। तो कुछ देर पैदल चलने के बाद हम लोग सोनप्रयाग पहुँच गए। सोनप्रयाग में कुछ खास था नहीं देखने लायक, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं की। लेकिन सोनप्रयाग के नीचे मंदाकिनी नदी बहती है, पत्थरों से पानी निकलता हुआ जाता है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तो मैं नीचे उतर आया। यहाँ ये है सोनप्रयाग और सोनप्रयाग के पास छोटी गंगा बहती है। ये छोटी सी रिवर है और जहाँ पर हम लोग आए हैं थोड़ा नीचे उतर के, क्योंकि हमें जाना है गौरीकुंड। नीचे आए हैं और यहाँ पर गंगा बह रही है छोटी सी। यहाँ पर बस थोड़ा बहुत ट्रैकिंग करते हैं, फोटो वगैरह खिंचाते हैं और एंजॉय करते हैं। अमित भाई साहब, जी संकुल भाई साहब। तो काफ़ी ट्रैकिंग कर ली, दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया। बस हाथ मुँह नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा गंदगी लग रही थी। और अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, लेकिन हमारा प्लान था कि रात में केदारनाथ के लिए चढ़ाई करेंगे। तो आपस में प्लान बनाया कि कुछ देर नदी के किनारे बैठ जाते हैं, आराम कर लेते हैं और उसके बाद चढ़ाई शुरू करेंगे। वेट माइक को जो है मैंने अपने मुंह के अंदर घुस लिया है ताकि आपको क्लियर आवाज आ सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है। क्योंकि मैं बैठा हूँ नदी के किनारे जो कि गौरीकुंड के ठीक पीछे है। एक सुनसान पत्थर पे अकेले रात के बीच गौरीकुंड के नदी पे बैठने का नज़ारा मैं ले रहा हूँ। बाकी मेरे दोस्त ऊपर ही हैं, लेकिन वो लोग आए नहीं, बोले क्या देखेगा जाके। लेकिन यार उनको क्या पता है, यही तो नेचुरल शांति होती है। आप सोचो क्या मस्त माहौल होगा। आप अकेले पत्थर के ऊपर बैठे हो, शान से बैग बगल में रखा हुआ है और नदी बह रही है, बहता हुआ पानी बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, पत्थरों के बीच से निकलता हुआ है और आप वहाँ पर बैठे बैठे उस नदी का नज़ारा देख रहे हो। मज़ा आ जाएगा ना। तो नदी के पास आराम करने के बाद अब बारी थी केदारनाथ जाने की। शुरू में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन समय के साथ हालत ख़राब होने वाली थी क्योंकि मेरे को पता था कि 16 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी है और 16 किलोमीटर में हालत ख़राब हो जाने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पर रास्ते में काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी थी क्योंकि खच्चरों से सामान ढोया जाता था। लेकिन मेरी हालत ख़राब हो या मेरे पैर की हालत, चढ़ना तो था ही। तो चढ़ते हैं। हर हर महादेव। तो पैदल चलते चलते केदारनाथ की चढ़ाई करते करते सुबह के 6 बज चुके थे। हम लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पैरों में दर्द होने लगा था क्योंकि हम लोग पूरी रात से बस चलते ही जा रहे थे। लेकिन हम लोगों ने आधा रास्ता कवर कर लिया था, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। लेकिन कुछ देर बाद हमें यहाँ से सफ़ेद माउंटेन के पहाड़ दिखने को मिल गए, वो पहाड़ जिस पे बर्फ़ होती है। उन पहाड़ों को देखने के बाद अंदर से जोश आया, लेकिन जोश हाल ही ठंडा हो गया क्योंकि पैरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर हमने एक टेंट बुक किया जो हमें पर पर्सन 200 रुपये का पड़ा। तो कुछ देर टेंट में आराम करने के बाद जब आँख खुली तो दोपहर के 12 बज चुके थे। हम लोग इतने ज़्यादा थके आ रहे थे कि टाइम का पता नहीं चला कि कब दोपहर के 12 बज गए। तो फिर क्या था, टेंट से निकले और दोबारा फिर से केदारनाथ की चढ़ाई शुरू कर दी। अभी यहाँ से हमें 6 किलोमीटर और आगे जाना था, लेकिन 6 किलोमीटर का पता नहीं चलने वाला था कब निकल जाएगा क्योंकि रास्ते में खूबसूरत झरने, खूबसूरत बर्फ,
बर्फ़ के बीच में रोड, और एक जगह तो बर्फ़ हमें ऐसी भी मिली जहाँ पर हम चढ़ सकते थे, तो उसके ऊपर चढ़े, खेला, कुछ फ़ोटो भी खिंचाए। ये रहे कुछ फ़ोटो। लेकिन केदारनाथ जाने के लिए सिर्फ पैदल ही यात्रा नहीं थी, आप खच्चर से भी आ सकते हो, हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हो। हेलीकॉप्टर की सर्विस यहाँ पर काफ़ी फास्ट थी, एक के बाद एक हेलीकॉप्टर आए जा रहे थे, जिनको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि हम हेलीकॉप्टर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज खड़े थे। तो बोलो एक बार प्रेम से बम बम भोले। केदारनाथ मंदिर देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और काफ़ी ज़्यादा दिल को सुकून मिला था, क्योंकि फाइनली काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हम केदारनाथ मंदिर के पास आ चुके थे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और दर्शन करने के लिए हमें 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि दर्शन नहीं करते हैं। अब सुनो मैं क्या कहता हूँ। तो काफ़ी मेहनत और तकलीफ झेलने के बाद फाइनली हम आ चुके हैं केदारनाथ मंदिर। दरवाजा सामने की तरफ है, लेकिन हम यहाँ पीछे के एंगल से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सामने बहुत भीड़ है और वॉइस अच्छी आने वाली नहीं है। तो यहाँ तक आते आते हालत ख़राब हो गई है। हम आज रात 12 बजे निकले थे और आधी दूर पहुँच पाए थे करीब 6 बजे तक, और उसके बाद टेंट ले लिया और रेंट पे सो लिया आराम से। तो वहाँ से 12 बजे चले थे और अब यहाँ पर केदारनाथ मंदिर आ चुके हैं और इस वक्त शाम के 4 बज चुके हैं। और केदारनाथ मंदिर का जो गेट है वो शाम के 5 बजे खुलेगा और काफ़ी ज़्यादा लंबी भीड़ लगी हुई है, लाइन भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मैं अब दर्शन अंदर से नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इतनी भीड़ में यार मैं तो जा नहीं पाऊंगा, और वैसे भी अब हमारे पास टाइम कम है। और आप लोग भी सोच रहे होगे कि भाई कौन सा नूबड़ा इंसान है यहाँ तक आ गया और दर्शन नहीं करेगा। भाई मेरा मानना है कि यहाँ से मानो, यहाँ दिखावे से नहीं। तो वैसे भी मेरा मेन मुद्दा ये था, मैं केदारनाथ जाऊँगा और ट्रैकिंग वगैरह करूँगा, और अब देखते हैं कैसा क्या ट्रैकिंग करते हैं। बर्फ़ वगैरह में खेलने की जुगाड़ बना रहा हूँ मैं। एक बार जोर से चलाएंगे, हर हर महादेव। तो फाइनली काफ़ी ऊपर चढ़ के आ चुके हैं और वहाँ पीछे केदारनाथ मंदिर है, वहाँ से धीरे धीरे मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ और अब मैंने सोचा है कि ट्रैकिंग करते हैं थोड़ा सा। तो अभी आप मेरे पीछे पहाड़ देख पा रहे हो, ये वहाँ तक गया है ऊपर, वहाँ पर एक रोड है और मैंने डिसाइड किया अब मैं यहाँ से चढ़ के जाऊँगा वहाँ तक। ऐसी पहाड़ी पर चढ़ना आसान काम नहीं होता है, आप लोग इसे कतई ट्राई ना करें। जरा से भी पैर फिसलने पर आपकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि ढलान काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है और खतरा हर जगह होता है। काफ़ी ऊपर आ गया और मैंने इस डंडे की नोक को नुकीली कर दिया है, ताकि इस पे जब ऐसे घुसेड़ते हैं इसको तो हमें आसानी रहती है चढ़ने में। और ये देखो भाई साहब आ रहे हैं धीरे धीरे, ये देखो थकावट हो गई। अभी वहाँ जाना है ऊपर, बहुत ही ठड़िया चढ़ाई है, लेकिन ट्रैकिंग करने में मज़ा आता है। आजा अंशुल। तो यहाँ पर आप थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो फाइनली बर्फ़ तो आ गई, काफ़ी मस्त बर्फ़ है, काफ़ी ऊपर हम इधर दोबारा फिर से चढ़ के आए हैं। पिछली बार काफ़ी ऊपर पहुँच गए थे, लेकिन भाई ने मना कर दिया तो ठीक नहीं लगा, फिर मैं लौट आया। तो उन्हीं भाई ने मुझे बताया था कि वहाँ पर चले जाओ, वहाँ बर्फ़ मिल जाएगी, तो वहाँ पर आ गए। अब थोड़ा सा बर्फ़ में खेलते हैं और मेरा प्लान थोड़ा सा चेंज है। मैं सोच रहा हूँ वहाँ ऊपर जाने की कोशिश करेंगे।
लेकिन मैं था ढीठ, इसलिए मैं चला गया और ऊपर। तो थोड़ा सा और चढ़ के काफ़ी ऊपर आ गया मैं, और बाकी वो लोग नीचे रह गए क्योंकि वो लोग थक गए हैं और बोल रहे हैं कि अब मैं नहीं चढ़ पाऊँगा। तो काफ़ी ऊपर आ गया मैं। थकावट होती है तो ये सूंघ लेता हूँ, इससे थोड़ी एनर्जी आ जाती है, मतलब ये ऑक्सीजन की कमी को पूरा करती है तो थकावट जल्दी चली जाती है। तो अब बिल्कुल नेक रह गया, आप देख सकते हो ऊपर, मैं बहुत ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से अगर मैं व्यू दिखाऊँ तो मैं काफ़ी ऊपर तक चढ़ा आया हूँ, और वहाँ पर केदारनाथ मंदिर है, और यहाँ से व्यू का मज़ा, ओ माय गॉड ऑसम। ये पहाड़ जीते जागते जानवर हैं, ये दहाड़ते हैं, घुर्राते भी हैं, गरजते भी हैं, और अपने विशाल आकार से आपको डर पाते भी हैं। फाइनली जहाँ तक मैंने सोचा था मैं वहाँ तक पहाड़ पे चढ़ आया हूँ, मैं ओनली अकेला, क्योंकि बाकी लोग नीचे रह गए, उन्होंने हिम्मत तोड़ दी, लेकिन तुम्हारा भाई हिम्मत तोड़ने वाला ही में से नहीं है। तो वो पहाड़ में देखने आया था यहाँ से, अब 2-4 फोटो खींचेंगे और उसके बाद फिर से नीचे चलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आ गया हूँ, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो तो वहाँ नीचे से मैंने चढ़ाई की थी और मैं काफ़ी ऊपर आ चुका था, और केदारनाथ मंदिर पे आरती शुरू हो गई थी, तो थोड़ा एंजॉय कर लो आरती। तो यहाँ पर कुछ देर बाद आरती खत्म हो गई, लेकिन आरती को सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, दिल को सुकून मिल रहा था। कभी भी केदारनाथ मंदिर आओ तो आरती जरूर लेना। और उसके बाद मैंने अपने माथे पे चंदन का टीका लगवाया और यहाँ पर खड़े होकर कुछ फ़ोटो खिंचाई। ये रहे कुछ फ़ोटो। फ़ोटो खिंचा लिए, प्रसाद ले लिया, दर्शन कर लिए। अब यहाँ पर देखने लायक कुछ बचा नहीं था, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया चलो वापस चलते हैं। तो इस समय शाम के 9 बज चुके थे और हम लोग रात में ही वापस चलना शुरू कर दिए। रात में कोई भी सीन मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि कैमरे क्वालिटी अच्छी नहीं आती थी। चलते चलते मैं सोनप्रयाग के बस स्टैंड पर आ गया, जहाँ से अब मेरे को बस मिलने वाली थी ऋषिकेश की। तो हमने ऋषिकेश की टिकट कटाई और बस में बैठ गए। अब हम सोते सोते ऋषिकेश तक पहुँचेंगे, क्योंकि रात भर जगे हुए थे, इसलिए सोते सोते पहुँच जाएंगे ऋषिकेश। ऋषिकेश आने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना नहा लेते हैं। तो ऋषिकेश के पास में यहाँ पर हमें पता चला कि कुछ झरने हैं जहाँ पर हम नहा सकते हैं। तो पहला झरना मेरे को ठीक नहीं लगा, दूसरे झरना पे भी मेरे को ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तीसरा झरने पे तो कोई था ही नहीं तो मैं नहाया भी नहीं, चौथा झरना मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, खूबसूरत लगा। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि इसी झरने पर नहा लेते हैं। फिर क्या था, मैंने फटाफट से कपड़े उतारे और झरने में कूद गया। झरने में नहाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मन कर रहा था कि इस पानी से निकलूँ ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर हमें ठंड लगने लगी तो हम लोग पानी से निकल गए, लेकिन उससे पहले हमने बहुत सारे फ़ोटो वगैरह खिंचाई। तो ये रहे कुछ फ़ोटो। और कुछ देर बाद झरने में भैंसियाँ भी नहाने आई, जिसको देख के मेरे को गाँव की तालाब की याद आ गई। भाई झरने पे भी भैंसियाँ नहाती हैं, मेरे को आज पहली बार पता चला। खैर कोई नहीं, हम लोग नहा चुके हैं, आप कपड़े वपड़े पहनते हैं और उसके बाद चलते हैं वापस ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में रूम वगैरह ढूंढेंगे और देखते हैं कैसा क्या पड़ता है। नहा धो के हम लोग निकल दिए वापस ऋषिकेश में, जहाँ पर हमने एक रूम लिया जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार था। रूम में आराम किया और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग घर वापस के लिए चल दिए। तो ये थी जर्नी हरिद्वार से केदारनाथ की, जो कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दे दो और स्केटिंग की वीडियो जल्दी आएगी। गुड बाय।